भारी भरकम राशि जारी करने के साथ ही सरकारी विभागों को भी कई टास्क सौंप दिए हैं। क्या है मध्य प्रदेश सरकार की तैयारी, किन किन विभागों को किया जा रहा है मुस्तैद, रिपोर्ट देखिए। बारह ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर बाबा की नगरी उज्जैन में मां क्षिप्रा नदी के तट पर हर 12 साल में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों साधु संतों का नदी के तट पर जमावड़ा लगता है। इस बार 4 साल बाद यानी 2028 को उज्जैन में सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाएगा। 27 मार्च 2028 से शुरू होने वाले इस मेले के लिए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। मेले के आयोजन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सरकार ने करीब 19 विभागों को कामकाज का रोड मैप बनाकर दिया है। विभागों की जहां जिम्मेदारी तय की जा रही है, वहीं कामों को पूरा करने के लिए 36 महीने का टारगेट भी दिया गया है। सरकार ने पूरे मेले के लिए इस बार 18,840 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि तय की है, जिसे अलग अलग कार्यों में खर्च किए जाने की योजना बनाई है। 2028 के सिंहस्थ मेले के सफल आयोजन के लिए सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए उज्जैन में एक साथ कई योजनाओं को पूरा करने पर सरकार काम कर रही है। मेले में पहुंचने वाली लाखों की भीड़ को देखते हुए उज्जैन पहुंचने वाली सड़कों को 4 और 6 लेन बनाया जाएगा। सिंहस्थ की जमीन पर 1500 कारों की बड़ी पार्किंग बनाई जाएगी। उज्जैन संभाग और आसपास के 84 मंदिरों का पुनर्निर्माण और लैंडस्केप किया जाएगा। प्रसाद के आसान वितरण के लिए 30 करोड़ की लागत से प्रसादम बनेगा। 598 करोड़ की लागत से क्षिप्रा नदी का शुद्धिकरण किया जाएगा। कुल बजट के हिसाब से हर महीने 523 करोड़ रुपए तैयारियों पर खर्च किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी को सड़कों के 80 काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आने वाले 3 सालों में बजट का आवंटन कैसे होगा, इसकी भी तैयारी की जाएगी। इस बार जो बजट सिंहस्थ के लिए जारी किया जाएगा वो 2016 के सिंहस्थ की तैयारियों से 6 गुना ज्यादा होगा। 2016 में जहां 2,748 करोड़ रुपए सिंहस्थ पर खर्च किए गए थे, वहीं इस बार सरकार 18,840 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। सिंहस्थ के प्रमुख स्थान मंगलनाथ मंदिर के पुजारी भी मानते हैं कि सिंहस्थ के लिए कई इंतजाम करने की जरूरत है। उनका कहना है कि मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करना आवश्यक है, क्योंकि पिछली बार करीब 3 करोड़ श्रद्धालु सिंहस्थ में आए थे, लेकिन इस बार करीब 9 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में सरकार को समग्र तैयारी करने की जरूरत है। इस बार सिंहस्थ में पिछले सिंहस्थ के मुकाबले लगभग डबल भीड़ आने का अनुमान है। पिछले साल लगभग 3 से 4 करोड़ जनता पूरे मेले में आई थी, तो इस बार लगभग 8 से 10 करोड़ जनता आ सकती है। तो व्यवस्था को भी दुगना करना पड़ेगा शासन को। मंदिरों में जो मेन व्यवस्था होती है, एक तो पीने का जल होता है, लोग अधिकतर भटकते हैं, वो पीने का जल ढूंढते हैं, ठीक है। दूसरा होता है शौचालय कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है उनके नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, तो कॉम्प्लेक्स व्यवस्थित होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है पार्किंग। लोग गाड़ी से आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनको गाड़ी पार्क करना होती है, या ऑटो रिक्शा से आते तो उनको पार्किंग की फैसिलिटी मिलना चाहिए। रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तो रोड चौड़े ऑलरेडी कर रहे हैं, शासन काफी अच्छा काम कर रही है। सिंहस्थ मेला का आयोजन जिस स्थान पर किया जाता है वो श्रद्धालुओं के लिए काफी खास है। यहाँ जहाँ हजारों साधु संतों को ठहराया जाता है, वहीं लाखों श्रद्धालु क्षिप्रा नदी में आस्था की डुबकी भी लगाते हैं। ऐसे में यहाँ पर सरकार की खास नजर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ की डेट घोषित हो चुकी है। 2028 में सिंहस्थ लगना है और इसके लिए जो तारीख है वो 27 मार्च की तारीख घोषित की गई है और इसको लेकर अब तैयारियां भी प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। राज्य शासन ने इसे लेकर 18,500 करोड़ का बजट घोषित किया है। करीब 19 विभागों ने इस पूरे आयोजन को लेकर अपना अपना जो रोडमैप है वो तैयार किया है। इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं ये उज्जैन के मंगलनाथ का घाट है, जहां पर सिंहस्थ का मेला लगता है और यहाँ पे किस तरीके से काम किया
किया जाना है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे हम स्थिति देख रहे हैं काफी ज्यादा गंदगी भी है और सबसे बड़ी बात ये कि शिप्रा नदी का जो जल है वो भी काफी इस वक्त प्रदूषित नजर आ रहा है। और इसी को लेकर शिप्रा नदी को साफ करने के लिए और जो कानन नदी का पानी इसमें मिल रहा है उसके लिए 550 करोड़ का बजट अलग से निकाला गया है। बताना चाहेंगे आपको कि 3 सालों में इस बजट को किस तरीके से खर्च करना है, इसको लेकर रोड मैप तैयार किया गया है और करीब 36 महीने का टारगेट सभी विभागों को दिया गया है कि उन्हें अपना काम खत्म करके और जो पूरे इंतजामात हैं उसको दुरुस्त करना है, क्योंकि 2028 में ये मेला जो है लगना है, बहुत बड़े स्तर पर ये मेला लगता है और इसी के चलते तमाम जो इंतजामात हैं वो किए जाएंगे। विजय, एक बात बताइए, यहाँ पे सीएस का मेला लगने वाला है, तारीखें घोषित हो चुकी है, पिछली बार किस तरीके से यहाँ पे मेला लगा था और क्या क्या कमियां रही थी और इस बार किस जगह पे काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? देखो, यहाँ पर क्या है कि करोड़ों लोग यहाँ पर सिंहस्थ में आते हैं और ये पूरा जो क्षिप्रा नदी है पूरा आस्था का केंद्र है। और इस बार अगर देखा जाए तो डॉक्टर मुख्यमंत्री के मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो लगातार एक्शन में है और इसी को लेकर उन्होंने कई बार जिला प्रशासन से लगातार बैठक लेने के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि यहाँ पर जो क्षिप्रा नदी है और यहाँ पर जितने भी घाट बने हुए हैं इनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। विजय जो है पिछली बार भी यहाँ पर थे और उज्जैन में उन्होंने पूरा सीएस देखा था और जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं यहाँ पे पूरी तरह से किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जाएगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, उसको लेकर तैयारी की जा चुकी है। अब मैं तस्वीरें इस घाट से बाहर की भी दिखाने की कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा कि कितना बड़ा ये पूरा एरिया रहने वाला है सीएस को लेकर, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो जब सीएस का मेला लगता है तो पूरे उज्जैन में इसे लेकर अलग ही इंतजामात देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस पूरे आयोजन को लेकर जो सड़कें हैं उसका भी निर्माण किया जाएगा, कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। ये जो एरिया जहां इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये पूरा एरिया जो है सेहत के लिए कवर होता है, जगह जगह पंडाल लगा दिए जाते हैं। हालांकि अभी यहाँ पे पूरी तरह से जंगल उग गए हैं, कई सारे पेड़ पौधे हैं और कई जगह पे झाड़ियां भी यहाँ पर उग गई हैं और इसे भी जो है साफ कराया जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर मेला लगाया जाएगा तो जो साधु संत बाहर से सिंहस्थ के मेले में शामिल होने के लिए आते हैं तो उनके पंडाल इन्हीं क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। ये पूरा जो एरिया है एक तरीके से मेले में पूरी तरह तब्दील हो जाता है। जो यहाँ का मुख्य चौराहा है वो भी मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में के माध्यम से कि किस तरीके से अभी दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पे सिंहस्थ का मेला लगेगा तो ये पूरा एरिया जो है साफ हो जाएगा। यहाँ पे जगह जगह दुकानें लगी नजर आएंगी, जगह जगह पर यहाँ पे टेंट्स लगे नजर आएंगे जहाँ पे साधु संत या अन्य लोग जो बाहर से आते हैं उनके रहने का इंतजाम किए जाएंगे। न केवल ये, करीब एक बहुत बड़ा एरिया इस पूरे क्षेत्र का सिंहस्थ मेले के लिए आरक्षित किया जाता है। 2028 सिंहस्थ मेले के लिए कई पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, कई नए मंदिरों का पुनर्निर्माण भी किया जा रहा है। जाहिर है सिंहस्थ मेले का आयोजन सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। करोड़ों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस बार जो बजट सिंहस्थ के लिए सरकार ने आवंटित किया है उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2028 का सिंहस्थ मेला सरकार के लिए अब तक का सबसे सफल मेला साबित होगा। जो उज्जैन है, उज्जैन के आसपास और उज्जैन के अंदर के करीब 84 ऐसे मंदिर हैं जिन्हें फिर से डेवलप किया जाएगा। मंदिरों पर खासा फोकस रहेगा क्योंकि मंदिरों में लोग काफी आते जाते हैं और ऐसे में मंदिरों को अच्छी तरह से डेवलप किया जाए ताकि जब लोग यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो। साफ तौर पर कहा जा सकता है सिंहस्थ की घोषणा हो गई है, सिंहस्थ के तारीखों की घोषणा हो गई है। 27 मार्च से सिंहस्थ का मेला उज्जैन में लगने वाला है और अभी इसमें करीब 4 साल हैं और सरकार की ये कोशिश है कि आने वाले 3 साल के अंदर ही पूरे इंतजामों को पूरा कर लिया जाए ताकि जब सिंहस्थ का मेला लगने वाला हो तो उस वक्त किसी भी तरह की समस्या लोगों को ना आए। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये भी मंगलनाथ के पास का एक मंदिर है, इसको पूरी तरह से डेवलप करने की भी कोशिश की जाएगी क्योंकि जब सिंहस्थ शुरू होगा तो उससे पहले यहाँ पे लोगों के रहने की तमाम जो इंतजामात है उसकी व्यवस्था यहाँ पे कर ली जाए, ये सुनिश्चित करने की कोशिश यहाँ पे सरकार की रहेगी और इसीलिए अलग अलग विभागों को सारा काम दिया गया है। 2028 में सिंहस्थ का मेला लगना है और 36 महीने का टारगेट यहाँ पे पूरे विभागों को दिया गया है। इन 36 महीनों में 18,500 करोड़ का जो बजट पास हुआ है उसे खर्च करना है, तमाम जो इंतजामात है उसे पूरे करने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टैंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पीएम मोदी काशी पहुंचे तो